तो स्वागत है आपका फिर से देसी सफ़रनामा चैनल में। आज का प्लान है लाल किला। तो अभी हम लोग जो है मेट्रो स्टेशन पे हैं। बस यहाँ से हम लोग मेट्रो स्टेशन पे मेट्रो लेने के बाद फिर हम लोग तो ये भाई सुबह सुबह का प्लान तो बना था, लेकिन ये प्लान वैसा रहा नहीं। तो हम लोग फिर 1 बज गए थे निकलते निकलते। तो यहाँ से अभी हम लोग जा रहे हैं बस अपनी मंजिल की तरफ। तो आपको डायरेक्टली लेके चलेंगे लाल किला की तरफ। तो बस वहाँ पे ही हम लोग नज़दीक में ही है। और बस ये आप देख सकते हो, ये देखो। तो ये रहा लाल किला का पीछे का नज़ारा। और इधर आपको बहुत सारी आपको शॉप मतलब खाने के लिए आइसक्रीम ये सब कुछ आपको मिल जाएगी। तो आप जब लाल किला की तरफ आओगे तो आप अपने आप को रोक नहीं पाओगे, इतना मस्त नज़ारा होता है वहाँ पे। तो ये अपन लोग चलते 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 ये अपन पहुँच रहे दरवाजे की तरफ। जैसे ही वहाँ पे दरवाजे पे पहुँचेंगे वहाँ से अपन लोग को टिकट लेना है और टिकट लेने के बाद अंदर जाना है। तो सारी प्लान तो बेहतर हो चुकी थी, लेकिन लग गया था अचानक भूख हम लोग सबको। तो फिर हम लोग जाते हैं और ये फ्रंट का वीडियो थोड़ा बनाते हैं। और बनाने के बाद वो चारों तरफ हम लोग वीडियो कैप्चर करते हैं कि यहाँ पे परेड कैसे कहाँ पे होता होगा। तो वो सब इमेजिन करने के बाद हम लोगों ने फिर सोचा कि चलो कुछ खा लेते हैं। तो ये रहा अपना खाना। तो ये सामने जो है आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ से हम लोगों ने टिकट लेने का फ़ैसला किया। और टिकट लेने जब अंदर गया तो यार वहाँ पे एक चीज़ था सेम कि म्यूज़ियम का नहीं मिल रहा था, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम हो गए थे। तो फिर उन्होंने मना कर दिया। मैंने बोला कि चलो ठीक है, अब म्यूज़ियम तो देख नहीं सकते तो कम से कम लाल किला ही देख लें। तो खैर टिकट लिया फिर अंदर। तो लाल किला में टोटल 5 दरवाजे हैं, जिसमें से 2 दरवाज़ा ज़्यादा यूज़ होता था, एक दिल्ली दरवाज़ा और एक लाहौरी। ये गड्ढा था जिसमें पानी भरा जाता था। और इस गड्ढे से दीवार की 75 फीट की लंबाई है और ये 110 फीट की। और सामने की दरवाजे आपको 75 फीट की है टोटल। तो यहाँ से हम लोग जैसे ही अंदर आते हैं तो इधर अंदर का दरवाज़ा दिखता है और वहाँ एक झंडा जो शान बढ़ाती है इस लाल किला की। और आपको जब दिखेगा इसका लाल पत्थर इतना ज़बरदस्त लगता है। और ये जो सीवेज हम लोग देख रहे थे, तो ये पता नहीं हम लोगों को समझ में नहीं आया ये नहर है या सीवेज है, ये पता नहीं क्या है। तो इसका अंदाज़ा लगा पाना बड़ा मुश्किल था। तो इसको मैं इमेजिन कर रहा था कि यहाँ से कैसे प्रधानमंत्री परेड झंडा फहराते थे। और ये आपको दिखेगा लंबी चौड़ी इसकी दीवार, जो कि इसकी कलाकारी को दर्शाती है बेहतरीन से बेहतरीन। और ये पता नहीं क्यों था, वो समझ में नहीं आया मुझे। और ये जो है ये दुकान का जो जितना भी आप मार्केट आप देखोगे अंदर, तो ये जो है लाहौरी मार्केट का नकल उतारा था शाहजहां ने। क्योंकि वो लाहौर जब गए थे तो उन्हें पसंद आया था वहाँ का लाहौर का वो मार्केट। तो इसीलिए उन्होंने इसको यहाँ पे बनाना चाहा। तो ये था वो। और ये आपको दिखेगा सामने, ये ब्रिटिश बैरक है, ये फौजी बैरक जो वो लोग जो है यूज़ करते थे। तो ये छत्ता चौक के बारे में कुछ है, आप पढ़ सकते हो। और यहाँ पे ये लाल किला की दूसरी दीवार जो हम लोग अंदर आ चुके हैं अब। और ये ऐसा लग रहा था जैसे कैद खाने के लिए था वो। और अंदर आते ही ये आपको सामने दिखेगा दीवाने आम। और दीवाने आम के सामने आपको ये मिलेगी गार्डन। और ये अभी हम लोग ये छत्ता बाज़ार से जो अंदर आए, और अंदर आते ही आपको मस्त आपको बहुत ही बेहतरीन जैसे एक एनवायरनमेंट अलग से मिलेगा आपको। तो दीवाने आम की ख़ास बात ये थी कि यहाँ पे जो है, तो इसी दीवाने आम में तख्ते ताउस ला करके वो जज होता था और फैसले हुआ करते थे। और ये नौबत खाना है। नौबत खाना में आपको आप हिंदी में भी और इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हो। और ये
इतनी बेहतरीन बेहतरीन मतलब कलाकारी थी कि देख करके तो ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ पे मैं देखता रहूं। और बहुत सारे वीडियो को मैंने कैप्चर किया लेकिन पूरी नहीं। तो ये है दीवाने आम। जैसे ही आप अंदर आओगे तो ये दीवाने आम जो है इसी में तख्त ताउस लगता था शाहजहाँ का, और जितने भी बादशाह रहे और यहाँ पे उन आम आदमी की शिकायतें सुनते थे और इसी चबूतरे के ऊपर वो बैठते थे। और ठीक इसके नीचे जो एक और चबूतरा होगा, हाँ ये जो दिख रहा है, तो इस पे वजीर उस पे आ करके शिकायत दर्ज करवाते थे और फैसला लेते थे। तो ये चारों तरफ का नज़ारा है दीवाने आम से, और यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि उसके सामने एक है जो मतलब बादशाह लोग आते थे। और ये गार्डन है, ये गार्डन के सामने मतलब हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखी। और ये दीवाने हम्माम था, और ये इसके चारों तरफ आप गड्ढा जो देख रहे हैं वो जो है नहर बिहस्त के लिए बनाया गया था, जिसका पानी आता था तो पूरे महल को वो ठंडा रखती थी। तो आपको सामने दिख रही है मोती मस्जिद, और ये फिर एक और है जो दीवाने ख़ास है, जो उसके 4 मीनार है उसके ऊपर, और वो गोल्डन का हुआ करता था। अब तो देखो इतनी मस्त कलाकारी आपको जो है पुराने ज़माने में ही दिखती थी मुग़ल के टाइम। अब तो इस तरह का बनाना मुश्किल भी है और लोग सोचते भी नहीं ऐसा हो सकता है। तो खैर बहुत सारी चीज़ों को देखने के बाद हम लोग जो है आगे बढ़े और नहर बिहस्त में जाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये है अपना नहर बिहस्त। तो इसकी जाली देखो कितनी खूबसूरत है, मतलब वहाँ से ऐसा लग रहा था जैसे ना ठंडा हवा आ रहा हो, मतलब एसी जैसा। तो यहाँ पे कुछ देर बैठने का सोचा मैंने, और लेकिन इत्तेफाक से पीछे से सिक्योरिटी गार्ड आ गया। उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे बैठ नहीं सकते हो। तो मैंने बोला कि बस थोड़ा देर कैप्चर कर लेता हूँ, उसके बाद चला जाऊँगा। तो यहाँ पे कुछ देर बैठने के बाद हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, और आगे जैसे ही जाएंगे तो वो मोती मस्जिद जो सिर्फ और सिर्फ बादशाह और उनकी रानियाँ वहाँ पे नमाज़ पढ़ती थी, और ये आपको खुफिया दरवाज़ा जो, तो ये आप आगे आएंगे तो ये दीवाने ख़ास आपको यहाँ पे मिलेगा। दीवाने ख़ास में सिर्फ महल वाले लोग का फ़ैसला हुआ करता था। और यहाँ पे 2 बंदर मुझे मिल गए, बार बार टशनबाजी कर रहे थे, मैंने ले लिया, चलो ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर वहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, और ये 3 आपको महल मिलेंगे दीवाने ख़ास का। तो यहाँ पे आपको 3 महल मिल जाएंगे, दीवाने ख़ास महल और रैंग महल। तो इन तीनों का यहाँ पे एक साथ ही है और एक ही फ्लोर पे बना हुआ है। तो और इसके चारों तरफ आपको गार्डन और ये सब मिल जाएंगे, और इसके सामने ही आपको दिखेगा ये जो मुजरिम को ले जाने का जगह था, और वो अंदर से ले जाने के बाद फैसला हुआ करता था और अंदर से ही जा करके उन्हें तहखाने में रखा जाता था। तो खैर यहाँ से हम लोग आगे बढ़ने के बाद हम लोग आगे जाते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं दीवाने ख़ास का कुछ नोट लगा हुआ है, तो आप लोग पॉज करके पढ़ लेना और ये नज़ारा लो। ये मोती मस्जिद में अभी हम लोग आगे जाएंगे। ये जो है थोड़ी ख़राब हो चुकी थी, लेकिन अभी जो है उसको पेंट करवाया गया है और शायद पीओपी करवाया गया है, तो इसीलिए वो थोड़ी ठीक दिख रही है। और ये जो 3 गुंबद है, तीनों गुंबद और पूरी मस्जिद जो है संगे मरमर से बनाया गया है। और ये जो आपको खिड़की का जाली दिख रहा है, ये एक पत्थर से पूरी काट करके बनी है। ये लोहा या तांबा ऐसा कुछ भी नहीं है, ये पूरी पत्थर की है। तो इसके अंदर की मस्जिद का मैं नज़ारा दिखलाना चाह रहा था, लेकिन अंदर तो कैप्चर नहीं हो पा रहा था। तो खैर कोई ना, आप जैसे दिख रहा आप देख सकते हो। तो वहाँ से निकलने के बाद ये दीवाने हम्माम है। यहाँ पे मीटिंग या फिर बैठक होती थी। और ये सामने आपको दिख जाएगी, ये फ़ौजी बैरक है जो ब्रिटिश लोगों ने बनवाया था। मतलब जब उन लोगों ने कैप्चर किया, जब उन लोगों ने ये जब महल को हासिल किया, तो वो लोगों ने बर्बाद करने की बहुत कोशिश की और किया भी। तो ये आपको दिख रही होगी, ये जफ़र महल है
बहादुर शाह ने उसको 1842 में बनवाया था नहाने के लिए और रानियों के लिए। और ये हम मुझे दिखा बहुत बड़ा कुआं, शायद उसी से पानी आता था। और ये मुझे फाइनल एक मुझे मिला ये नहर बेहस्त का, जिससे पानी जो है रिस्टोर कर मतलब लाया जाता था यहीं से, और यहीं से सर्कुलेट होकर के पूरे महल में पानी भेजा जाता था। और इसका भी देखो कितने ज़बरदस्त तरीके से कलाकारी, और ये महंगे से महंगे संगमरमर पत्थर का यूज़ किया गया यहाँ पे। मैं तो मतलब देख करके उसको घंटों मतलब ये कर रहा था, एडमायर कर रहा था कि कैसे बना होगा, कितने सालों से ये ऐसे ही है। यहाँ पे आपको दो चीज़ आपको दिखेगी डिफरेंस, एक जो पुरानी कितना कलाकारी किया हुआ है, और ये लेफ्ट में आपके जो अभी का बना हुआ है, तो डिफरेंस देख सकते हो। ये लाइब्रेरी आई थिंक इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से बना है, और बहुत ज़बरदस्त लग रहा था, महल के एकदम बीचों बीच है ये बना हुआ। और पता नहीं शायद एक्सेस तो था उस लाइब्रेरी में जाने के लिए, पैसे लगते। तो खैर वहाँ से हम लोग अब बाहर निकल रहे हैं, और चलते चलते ये फिर से वही आ गए हम लोग। और ये चारों तरफ मार्केट, आप हर तरह की चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगा। शॉप मतलब पुरानी से पुरानी चीज़ें, और तरह तरह का आपको एक्सेसरीज वगैरह सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। और एक याद के लिए यहाँ से आदमी लोग खरीद के लेके जाते हैं। तो फाइनली हम लोग अब एग्ज़िट कर रहे हैं, और एग्ज़िट कर चुके हैं यहाँ से, और हम लोग वापस अब उसी अपने मंजिल अपने घर की तरफ। तो यहाँ से अब हम लोग लाल किला मेट्रो स्टेशन की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और लाल किला मेट्रो स्टेशन से हम लोग जो है वापस सुखदेव विहार नहीं तो जामिया मिलिया हम लोग उतरेंगे। तो सब लोग इतना थक चुके थे कि सब लोग खड़े हो गए, और जिसे जगह मिला वो लोग बैठ गए। तो मैंने बोला कि चलो अब बैठने और खड़े रहने से कोई फ़ायदा है नहीं, तो हम लोग निकलते हैं। ये चांदनी चौक का एरिया है, और पहले वाले मेरे वीडियो में देख चुके होंगे। वहाँ से हम लोग चलते चलते जामा मस्जिद के पास आ गए, और जामा मस्जिद से ये मैंने भीड़ कैप्चर किया। ये जामा मस्जिद के पीछे का मार्केट है, जो जामा मस्जिद मार्केट कहते हैं। भाई इतनी भीड़ कि मैं दंग रह गया, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ था। आपको दिखा सकता हूँ मैं, चारों तरफ देखो कितनी भीड़ है। तो चलिए मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। थैंक यू।